Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप भी रीट की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में बहुत मदद आपको मिलेगी कि किस तरीके से मैंने आरटेट की तैयारी की और इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो वही सारी बातें आपको रीट की तैयारी में भी बहुत मदद करेगी, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें। साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में, और मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी परीक्षा की जिसमें मेरे पास बहुत कम समय था और पहली बार उस परीक्षा में मैं बैठा, तो एक डर था कि किस तरीके से मैं उस परीक्षा को पास कर पाऊँगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी वो परीक्षा, कि मैं कैसे उसको पास कर पाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, 2011 में आरटेट की परीक्षा हुई, और आरटेट की जब एग्ज़ाम हुई तो उस समय मेरे पास बहुत कम समय बचा था तैयारी करने के लिए। कुछ परिस्थिति ऐसी थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया था। 1 महीने का समय मेरे पास था, जो कि बहुत कम समय होता है तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी इतने कम समय में और प्रथम प्रयास में मैंने आरटेट 2011 परीक्षा पास की, और वो भी 82% मार्क्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, 150 में से मेरे 123 नंबर आए थे, और इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की आरटेट 2011 82% के साथ। तो वही जो अनुभव है मेरे, वो आप सभी से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 2011 की बात है, आरटेट परीक्षा आयोजित होने वाली थी और मेरे पास समय, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कम था। तो उस समय मैंने सोचा क्या पढ़ा जाए, कितने कम समय में तैयारी कर लूं और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो साथियों, आरटेट 2011 के तैयारी के लिए मैंने जो पुस्तकें पढ़ी, जो बुक्स पढ़ी, वो आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि वही बुक्स आपके रीट में भी काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, आरटेट 2011 की तैयारी के लिए मैंने कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की सारी किताबें मैंने पढ़ी। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की जो बुक्स हैं, उनको आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जो लैंग्वेज आपने लिए, 2 लैंग्वेज, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें। कक्षा 6 से 10वीं तक की जो बुक्स हैं, वो चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं, उनको आप देखें और उनको आप पढ़ें। क्योंकि मैंने आरटेट में ऐसे ही पढ़ा था। कक्षा 6 से 10वीं तक की जो किताबें थी, उनमें मैंने हिंदी और संस्कृत 2 लैंग्वेज ली थी मैंने आरटेट में। तो कक्षा 6 से 10वीं तक की जो हिंदी और संस्कृत की बुक्स हैं, तो उनमें मैंने देखा कि मेरे पाठ्यक्रम की कौन कौन से बिंदु उन किताबों में, कौन कौन से चैप्टर में हैं, कौन कौन से पाठ में हैं। तो मैंने टिक लगा लिए, चिन्हित कर लिए कि मेरे सिलेबस में ये बिंदु हैं और ये है पाठ्यक्रम में इस तरीके से मिलान हो रहे हैं। तो फिर मैंने किताबों से पढ़ाई की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों को अच्छे से पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों को मैंने अच्छे से पढ़ा। 2 लैंग्वेज मैंने ली, हिंदी और संस्कृत, उनको अच्छे से पढ़ा वहाँ से। और इसके साथ ही बात करते हैं, 60 क्वेश्चन जो थे, सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन थे वो आए थे। तो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन के लिए मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, वही कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी थी। क्योंकि मैं लेवल 2 में था, बीएड मैंने कर रखी थी, इसलिए कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की किताबें मैंने पढ़ी। तो निश्चित रूप से आप ये पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अभी आप रीट का एग्ज़ाम देंगे, अगर आपके विषय सामाजिक विज्ञान या एसएसटी है, तो आप कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबें पढ़ेंगे ही सामाजिक विज्ञान की। इसके अलावा आप इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान की जो कक्षा 11वीं और 12वीं में किताबें चल रही है, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान से आप अगर 3rd ग्रेड टीचर या रीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। और बाकी साइकोलॉजी के लिए आप अन्य बुक्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो साथियों, इस तरीके से आरटेट 2011 में मैंने पढ़ाई की, और कक्षा 6 से 10वीं तक की जो किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनको मैंने पढ़ा। और इनके अलावा जो 11वीं और 12वीं की जो किताबें हैं, उनको भी मैंने पढ़ा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान से था, मैं एसएसटी से था, तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ाई की। जो अभी मैंने बताया, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास, इन तीनों को मैंने अच्छे से
पढ़ा और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, उनको मैंने किया। और इसी के साथ साथियों अब मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 लैंग्वेज आप लेते हैं उन दोनों लैंग्वेज में मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, मेरा टारगेट यही था कि दोनों लैंग्वेज में कम से कम मैं गलतियाँ करूं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मुझे मिले। तो साथियों दोनों लैंग्वेज में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। 1 या 2 क्वेश्चन गलत गए होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही थे। और उधर 60 क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान के आए थे उनकी भी मैंने तैयारी अच्छी की थी और उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के मेरे 82% मार्क्स मैंने प्राप्त किए। 150 में से 123 मार्क्स मैंने प्राप्त किए, अंक मैंने प्राप्त किए और एक अच्छी रैंक मैंने प्राप्त की आरटेट 2011 में। जी हाँ साथियों, आप भी इस तरीके से पढ़ाई करेंगे पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तो कम समय में बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और आप भी अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।